बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व हबीबिना व तबीब नुफूसिना मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसनैन अबिल कासिम मुहम्मद तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक व इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़ता रिसालता। सल्लल्लाहु भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। सबसे पहले आप तमाम हज़रात को इस ईद अकबर की मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपकी तरफ से, हमारी तरफ से, हम सब की तरफ से अपने वक्त के इमाम की खिदमत में इस ईद अकबर की मुबारकबाद एक सलवात के ज़रिए पेश करता हूँ। क्योंकि गदीर की महफिल है, लिहाजा नबी ने गदीर के मैदान में आगे वालों को पीछे बुलाया, पीछे वालों को इंतज़ार किया। लिहाजा मैं भी मुबाल्लिग़ गदीर बन के पीछे वाले अंदर आ जाएं, अंदर वाले आगे आ जाएं। एक सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसलिए कि फ़ासिला उनमें अच्छा लगता है जिनके अंदर फ़ासिलों के खलीफा हों। हमारे मौला बिला फ़स्ल है, लिहाजा मोमिनीन के दरमियान में फ़ासिला नहीं होना चाहिए। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप लोगों ने अशार समात फरमाए, बेहतरीन अशार आप लोगों के सामने पेश कर रहे थे। शोराए कराम, ज़्यादा देर आप लोगों के दरमियान हायल नहीं होना है, लेकिन क्योंकि गदीर की महफिल है लिहाजा गदीर का हक़ अदा होना चाहिए। इसलिए कि साल भर में एक रात मिलती है जिसमें बड़ी ईद बनाने का मौका मिलता है। कुरान मजीद की आयत करीमा की तिलावत का शरफ़ हासिल किया है, जो आप अक्सर व बेशतर सुनते रहते हैं। आयत पर आने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप इस खुशफहमी में मत रहिए कि ईद गदीर सिर्फ आप बना रहे हैं। इसलिए कि ईद गदीर पहले आसमान से लेकर 7वें आसमान तक मलाइका फरिश्ते सारे ईद गदीर की तैयारियां कर रहे हैं। 7वें आसमान पे तैयारियां हैं, 6ठे पे, 5वें पे, 4थे पे, सारी तैयारियां आसमानों पर आपसे ज़्यादा ज़ोर शोर से हो रही हैं। गदीर की महफिल सजाई जा रही है इसलिए कि अली मौलाए कायनात है। कायनात सिर्फ दुनिया नहीं, दुनिया कायनात में नहीं आती है, बल्कि दुनिया और आखिरत, या यूँ कहा जाए ज़मीन वाले और आसमान वाले दोनों को मिलाएंगे तो बनेगी कायनात। और अली है मौलाए कायनात। तो किसी ने क्या खूब कहा है कि अली को मौलाए कायनात, ये तो लोगों को समझाने के लिए कहा गया है, इसलिए कि अली इतना बड़ा है कि उसके आगे कायनात भी छोटी है। एक सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। सजाई जा रही है, फरिश्ते सच समझ रहे हैं, इसलिए कि कल गदीर है, आज शब है। बहरहाल अल्लाह इरशाद फरमा रहा है या अय्युहर रसूल बल्लिग़। देखिए जितनी देर गुफ्तगू करूँगा इंशाअल्लाह गदीर के हवाले में, और जल्दी जल्दी बात को बग़ैर किसी तमहीद के आप लोगों के दरमियान पेश करना है, ताकि जो मालूमात है गदीर के हवाले से वह आप लोगों के अज़हान आलिया तक पहुँच जाए। कह रहा है अल्लाह या अय्युहर रसूल बल्लिग़, ए रसूल पहुँचा दीजिए। बल्लिग़ का मतलब आप अरबी ग्रामर की तर्जुमा देखेंगे, इंग्लिश में, उर्दू में बल्लिग़ का मतलब है पहुंचा देना। नबी इस दुनिया में आए, अल्लाह ने कभी ये नहीं कहा कि नमाज पहुंचा दीजिए, कहा सुना दीजिए, कहा रोज़ा सुना दीजिए, हज सुना दीजिए। लेकिन अब क्या कह रहे हैं गदीर में? बल्लिग़, पहुंचा दीजिए। आप अगर गौर करें तो अल्लाह बल्लिग़ क्यों कह रहा है? जिस तरीके से नमाज का पैगाम अल्लाह ने रसूल के ज़रिए दिया, उसी तरीके से गदीर का पैगाम भी दे देता। लेकिन अल्लाह कह रहा है या अय्युहर रसूल बल्लिग़, पहुँचा दीजिए। इसलिए
कि अल्लाह जानता था कि जो रसूल के साथी हैं, जैसे कि आपने अभी समाअत फरमाया काजिम भाई के शेर में कि भगोड़े थे बिठाए जा रहे थे, तो अल्लाह जानता था कि जो रसूल के उम्मती है वो आम उम्मती नहीं है, वो आदम के उम्मती नहीं है, बल्कि मोहम्मद के उम्मती है। क्योंकि अल्लाह जानता था कि अगर नमाज की तरह सुना दिया जाए तो किस्सा बन के ख़त्म हो जाएगा, रोज़े की तरह बता दिया जाए तो किस्सा बन के ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा अल्लाह ने कहा या अय्युहर रसूलो बल्लिग, पहुँचाइए, इनके दिलों में उतारिए, इनके जहनों में उतारिए। क्या उतारिए? मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, जो आपके परवरदिगार की तरफ से आप पर नाजिल हो चुका है। उसके बाद नबी ने क्या किया आप सब जानते हैं, मौला अली को मौला कायनात बना दिया। मैं उस मौजू पर आऊँगा, लेकिन रुक कर एक जुमला अर्ज करना चाहता हूँ। क्या कहा? या अय्युहर रसूलो बल्लिग व इल्लम तफ़अल, अगर नहीं पहुँचाया फमा बल्लगत रिसालता, गोया तुमने रिसालत का काम ही अंजाम नहीं दिया। अब परवरदिगार आलम की बारगाह में सवाल ये बनता है, मेरे अल्लाह तेरा करीम नबी, जब भी तूने नबी को पुकारा, कभी सूरे ताहा, कभी यासीन, कभी मुज़म्मिल, कभी कमली वाले, ए मोहम्मद, हमेशा प्यार से, लेकिन आज डायरेक्ट ओहदे से कह रहा है या अय्युहर रसूलो बल्लिग, पहुँचा दो। सेगा अम्र है, अम्र का मतलब हुक्म दे रहा है अल्लाह कि पहुँचा दो, और अगर नहीं पहुँचाया तो गोया कुछ भी नहीं पहुँचाया। ये आप सुनते रहते हैं। तो सवाल तो बनता है कि रसूल ने इतनी साल खिदमत की, नमाज पहुँचाई, रोज़ा पहुँचाया, हज पहुँचाया, ज़कात, सारी चीज़ें अल्लाह के दीन की पहुँचाई, उसके बाद अल्लाह कह रहा है कि अगर इसे ना पहुँचाया तो कुछ ना पहुँचाया। बड़े भाई पहुँचे महशर के मैदान में, कहा कि अल्लाह हमने नमाज़ें पढ़ी। देखिए बहुत गौर से, मैं जल्दी जल्दी अर्ज़ कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा बात आप लोग के जहन में आ जाए। पहुँचे महशर के मैदान में, इसलिए कि आज तबलीग सिर्फ गदीर की होना चाहिए। अगर मैं यहाँ नमाज रोज़ों की बात करने आ जाऊँ तो मजमा थोड़ा मुरझा जाएगा, लिहाजा इसीलिए सिर्फ गदीर के हवाले से बात कर रहा हूँ। बड़े भाई पहुँचे महशर के मैदान में, कहा कि बहुत नमाज़ें पढ़ी, तरावियाँ पढ़ी, रमज़ान में रोज़े रखे, हज पे गए, बाल मुंडवाया, एहराम बांधा, बकरे कटवाए, खुम्स दिया, ज़कात दिया, सारी चीज़ें कर ली। परवरदिगार ये हमारे अमाल हैं। परवरदिगार कहेगा कि तुम्हारा अमाल नामा तो खाली है। अब बड़े भाई परेशान हो गए, हमने तो नमाज़ें पढ़ी, हमने तो रोज़े रखे, हमने तो ज़कात दिया, हमने तो खुम्स किया, हमने हज किया। आप देखिएगा, लुत्फ़ लेंगे इंशाअल्लाह। तनवीर भाई जब महशर के मैदान में ये पहुँचे और सारे अमाल पेश किए, परवरदिगार आलम ने बग़ैर देखे डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया, तो बड़े भाई परेशान हुए, परवरदिगार ये माजरा क्या है? हमने तो तेरी इबादत की, हमने तो तेरे लिए रोज़ा रखा, हमने तो तेरे लिए हज किया, हमने तो तेरे इबादत के खातिर ज़कात दी, और तू कह रहा है कि डायरेक्ट रिजेक्ट, कोई अमाल कबूल नहीं। तो अजब नहीं परवरदिगार आलम आवाज़ दे कि नादान, तूने आयत बल्लिग नहीं पढ़ी। मैंने क्या कहा? ए रसूल, इसे नहीं पहुँचाया तो कुछ नहीं पहुँचाया, यानी अली की विलायत का पैगाम नहीं पहुँचाया तो कुछ ना पहुँचाया। तो मियाँ मुसलमानों, अल्लाह कहेगा कि नादान, जब मैं बग़ैर अली की विलायत के रसूल की रिसालत कबूल नहीं करता तो मुसलमानों की नमाज कैसे कबूल कर सकता हूँ? जब मैं बग़ैर अली की विलायत के रसूल की रिसालत कबूल करने को तैयार नहीं हूँ तो तुम्हारी नाकिस नमाज कबूल करने को कैसे तैयार हो जाऊं? क्या कहा? नहीं पहुंचाया तो कुछ ना पहुंचाया। उसके बाद जब ये आयत नाजिल हुई तो पैगंबर अकरम ने मौला कायनात को, मौला कायनात यमन में थे, आप सुनते रहे थे, मौला कायनात आ गए। जब मौला कायनात आ गए, क्योंकि काजिम भाई ने कजावों का जिक्र किया था, लिहाजा मुझे बहुत अच्छा नुक्ता याद आ गया और मेरे मौजू से मरबूत है। जब अल्लाह ने ये आयत नाजिल कर दी कि अगर इसे नहीं पहुंचाया तो कुछ नहीं पहुंचाया, और रसूलुल्लाह परेशान हो गए। पूरी ज़िंदगी अल्लाह की राह में तबलीग की, और अब अल्लाह कह रहा है कि अगर अली की विलायत ना पहुंचाई तो कुछ ना पहुंचाया।
तो परवरदिगार बता पहुंचाना क्या है, कहा माँ उनजिला इलैका मिन रब्बिक, जो तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल किया जा चुका है। अब अगर पढ़ा लिखा मजमा है तो लुत्फ लेगा, नई बात है। माँ उनजिला का सेगा है, अरबी में उनजिला का मतलब है कि नाजिल हो नहीं रहा है, यह नाजिल होगा नहीं, जो तुम्हारे ऊपर नाजिल किया जा चुका है, जो तुम्हारे ऊपर नाजिल किया जा चुका है उसे पहुंचा दो। तो सवाल तो बनता है कि परवरदिगार क्या नाजिल किया जा चुका है। अल्लाह ने कहा उनजिला, उनजिला का मतलब जाके देखिए डिक्शनरी में, जो नाजिल किया जा चुका है। तो इस जुमले से, इस आयत से एक बात तो जरूर साबित होती है कि अली मौला गदीर में नहीं बने हैं, बल्कि पहले बन चुके हैं। जैसा कि शेर में सुना, अली मौला बनाए नहीं जा रहे, दिखाए जा रहे हैं। क्या दिखाया जा रहा है? कहा देख लो ये वही अली है कि जब आदम आबो गिल के दरमियान थे तब भी ये अली मौला था। दिखाया जा रहा है। नाजिल हो गई मौला। अब कजावों का जिक्र हुआ। भाई रसूल अल्लाह ने कहा कि ऐसा है कि मिंबर लाया जाए। अब मैं इस मजमे में अगर किसी से कह दूं या आपको ले जाऊं धोबी तालाब स्टेडियम, और स्टेडियम में मैं कहूं कि रिजवान साहब मुझे 5 मिनट के अंदर मिंबर चाहिए, और ऐसा नहीं कि आप हैदरी मस्जिद जाके ले आइए, यहीं इसी लोकेशन पे मुझे मिंबर चाहिए, तो ये कहेंगे इनका दिमाग खसक गया है। रसूल अल्लाह ने कहा सहाबियों से, 1.25 लाख सहाबी, गिनिए कितने होते हैं, मिंबर लाओ। सहाबी इनका मुंह देखे, वो उनका मुंह देखे। कहा इतने चटियल मैदान में रसूल अल्लाह मिंबर मंगा रहे हैं। जब परेशान हो गए, मिंबर न मिला, तो कहा या रसूल अल्लाह इस मैदान में मिंबर कहां से लाए। तब अब जुमलों पे गौर कीजिए। तब रसूल अल्लाह ने कहा ऐसा है, ना तो मक्के से मिंबर आएगा, ना तो मदीने से आएगा। सवाल पैदा होता है कि जब मुल्क सबा से तख्त बिल्किस आ सकता है तो मिंबर गदीर में क्यों नहीं आ सकता। लेकिन रसूल ने मंगाया नहीं। सवाल बनता है कि नहीं? लेकिन रसूल ने मंगाया नहीं, कहा कि बनाओ। जब थक गए तो कहा या रसूल अल्लाह नहीं बना पा रहे। अब देखिएगा, रसूल अल्लाह ने कहा ऐसा है कि वो ऊंट खड़े हुए हैं, ये सुना है आपने, ऊंटों की पालान लाओ, कजावों को ऐसे रखो, कजावों को ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, और ऐसे मिंबर तैयार करो। अब देखिएगा, अब देखता हूं कौन नहीं बोलेगा। रसूल ने क्या कहा था कि मिंबर बनाओ। जुमले में गौर कीजिएगा, मिंबर बनाओ। सहाबियों से मिंबर न बन सका। आए रसूल अल्लाह के पास, या रसूल अल्लाह नहीं बना सकते, रसूल अल्लाह नहीं बना सकते। तो सवाल तो बनता है कि जो सहाबी रसूल के कहने पर, जो सहाबी रसूल के कहने पर मिंबर नहीं बना सकते, वो मिंबर वाला कैसे बना सकते हैं। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। जो मिंबर नहीं बना सकते वो मिंबर वाला कैसे बना सकते हैं। मिंबर बना, रसूल ने अली को मिंबर पर सवार किया। अब देखिएगा, मुहर्रम करीब है ना, सवालात बहुत होंगे, एतराज़ात बहुत होंगे कि आप मौला को बहुत बुलंद कर देते हैं। दलील दे रहा हूं मैं, मिंबर बना, सारी बातें छोड़ के, क्योंकि आप सब जानते हैं। मिंबर बनने के बाद नबी आए, नबी के बाद अपने भाई अली को लाए, अली के हाथों को बुलंद करते गए, इतना बुलंद किया कि बगल की सफेदी नमूदार हो गई। अली ने नबी को बुलंद नहीं किया। जुमलों की नजाकत देखिएगा, बलागत रिसालत देखिएगा। अली ने नबी को बुलंद नहीं किया, नबी ने अली को बुलंद किया। नबी ने अपने हाथों पर बुलंद किया।
धीरे धीरे बुलंद किया और चारों तरफ दिखाया। तो अब गदीर के मैदान में अगर कैमरा होता तो यही बताता कि ये नबी है, ये अली है। इसलिए कि अली बुलंद हो रहे हैं, नबी बुलंद कर रहे हैं। बुलंद होने वाला अली है, बुलंद करने वाला नबी है। आपने गौर ही नहीं किया जुमलों पे। नबी अली को बुलंद कर रहे हैं, अली नबी को बुलंद नहीं कर रहे हैं, नबी अली को बुलंद कर रहे हैं। तो अकल के अंदर अब हमसे न सवाल करो तुम इतना अली अली क्यों करते हो। जरा आओ गदीर के मैदान में आके नबी से पूछो तुमने अली अली क्यों किया था। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। और जब बुलंद कर दिया तो अब सुनिएगा, जब बुलंद कर दिया, बहुत नई बात कहने जा रहा हूं, जब बुलंद कर दिया तो परेशानी बढ़ गई, किसी के पसीने निकले और गर्मी के आलम में, जुमला अर्ज कर रहा हूं देखिएगा, गर्मी के आलम में सर पे बाल का भी साया नहीं है, इसलिए कि हज से पलट रहे हैं। बाल का भी साया नहीं बचाया रसूलुल्लाह ने, जाते जाते करवा देते लेकिन आते आते करवाया। जब बुलंद कर दिया तो लोगों में तहलका मचा, तुम क्यों नहीं, तुम क्यों नहीं, तुम क्यों नहीं, अली ही क्यों। अब लोग सवाल करते हैं कि शिया तो सिर्फ मातम करते हैं, शियों की पहचान है मातम करना। मियाँ ये गलत फहमियाँ छोड़ दीजिए कि सिर्फ शिया मातम करते हैं, बल्कि सब मातम करते हैं, बल्कि सब मातम करते हैं। बस फर्क इतना है कि मोमिन गदीर पे खुश होता है, या जुमलों को पलट कर कहूं कि ये जो मुसलमान हम पर एतराज करता है कि शियों की पहचान है मातम करना, शियों की पहचान है मातम करना, लेकिन हम जवाब देते हैं कि मातम तमाम उम्मतें मुस्लिमा करती है, लेकिन बस मातम करने में हमारे और उनके फर्क ये है कि मोमिन मुहर्रम पे मातम करता है, मुनाफिक गदीर में मातम करता है। मोमिन मुहर्रम में मातम करता है, मुनाफिक गदीर में मातम करता है। कैमरा होता तो बताया जाता कैसा जुलूस निकला था और कैसे कैसे नोहे पड़े गए थे और कैसी कैसी धुन बनाई गई थी और कैसे कैसे स्टाइल से मातम किया गया था, जैसे आज लोग करते हैं। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले। बन गए मौला, खैमा लगाओ, एक एक करके मुबारकबाद दो। शैतान रोया। अच्छा आप लोग ये सुनते हैं कि एक था वो रोया, नहीं, ये रोया तो शैतान था, बज़ाहिर तो शैतान था, लेकिन अगर मेरे पास वक्त नहीं है वरना मैं अर्ज करता, ये जो तारीख आप पढ़ेंगे तो ये शैतान के पीछे कई शैतान लगे हुए थे। ये तो खरीदा हुआ शैतान था। जिस तरीके से इलेक्शन में सामने कोई और होता है, पीछे कोई और होता है। आप तो महाराष्ट्र की सियासत आप बहरहाल हालात हाजिरा तो जानते ही, सामने पोस्टर पे कोई और होता है, सपोर्ट कोई और करता है, उकसाता कोई और है। वही गदीर में हुआ था कि सामने शैतान कोई और था, लेकिन शैतान जिसने शैतान को बनाया वो भी शैतान था। जब बन गया कहा खैमा लगाओ, मुबारकबाद यहाँ से पेश करो, यहाँ से। बहरहाल वो अर्ज नहीं करना है वरना वक्त ज्यादा हो जाएगा। अब औरतों की बारी आई, कहा कि एक तश्त लाया जाए, तश्त में पानी भरा जाए, अली हाथ रखे और उसी के बाद जो खातून हो वो उसी तश्त में हाथ रखकर गुजर जाए। इसलिए कि भाई गदीरी इमाम है, सकीफाई इमाम नहीं है कि नामहरमों से अपनी बैयत ले ले। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बैयत ले ली तो एक ने इनकार किया और कहा या रसूल अल्लाह अगर आप सच्चे हैं तो क्या आज़ाब मंगाइए, इसलिए कि आपके अली भाई हैं, इसलिए आपने अली को मौला बना दिया। अगर आप अपने वादे में सच्चे हैं तो साइला साइलुन बे अज़ाबिन, वाक़े कुरान की आयत है।
अजाब मंगाइए। इतना कहना था कि एक मर्तबा नबी ने अजाब के लिए सोचा। जैसे ही सोचा जिब्राइल अमीन नाजिल हो गए। अब देखिएगा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। जैसे नबी ने अजाब के लिए सोचा, एक मर्तबा अल्लाह ने जिब्राइल के ज़रिए नबी के पास पैगाम पहुंचाया कि आए मेरे हबीब, जहाँ रहमत हो वहाँ अजाब नहीं आ सकता, जहाँ आप हो वहाँ अजाब नहीं आ सकता। लेकिन पैगंबर ने कहा, या नबी ए जिब्राइल, अल्लाह से कह दो कि मामला गंभीर है, यहाँ अजाब आना ज़रूरी है। तो अल्लाह, ये सब सारी बातें आप सुनते रहते, वो नहीं सुनाना है। अजाब आया, सर से निकल गया, नीचे से दो हिस्सों में हारिस हो गया। अब मैं देखता हूं कि आप लोग कितने पढ़े लिखे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि पत्थर ऊपर से क्यों आया? पत्थर ऊपर से क्यों आया? इसलिए कि जमादात, यानी आपके लफ्जों में कह दूं, पहाड़ों का ताल्लुक तो जमीन से होता है। तो ये पहाड़ आसमान पे क्या करने गए थे? पत्थर तो ऊपर से आया। पहाड़ों का ताल्लुक है जमीन से, तो जमीन से पत्थर आना था। ये ऊपर से पत्थर क्यों आया? सवाल बनता है या नहीं बनता? इसलिए कि आसमान पे पहाड़ का क्या काम? और अल्लाह ने जमादात को जमीन के लिए बनाया है कि वो जमीन को ठहरा के रखते हैं। तो पत्थर को जमीन से आना था, लेकिन आया आसमान से। पत्थर आया आसमान से, तो सवाल तो बनता है कि परवरदिगार, जमीन पे पहाड़ है, पहाड़ से पत्थर निकलना था, तो आसमान से पत्थर का आना क्या सबब है? अब देखते हैं कौन कौन लुत्फ लेता है। आया आसमान से, कोई माने या न माने, तमाम मुत्तफिक, तमाम मज़ाहिब ने अपनी किताबों में निकला कि हारिस पर पत्थर ऊपर से आया, सर से निकला, नीचे से हारिस को दो टुकड़े करके निकल गया। तो ये तो मानना पड़ेगा कि पत्थर आया आसमान से। तो आया कैसे? इसलिए कि पत्थर का ताल्लुक है जमीन से। जब किताबों को पलटना शुरू किया, पलटते पलटते जब हमने कुरान के पास अपने कानों को लगाया, तो कुरान ने एक आयत सुनाई, अलम तरा कैफा रब्बुका बिअस्हाबिल फील। क्या तुमने असहाब फील का किस्सा नहीं सुना? अबरहा आया था हाथी लेके मक्के पर। जब मक्के पर अबरहा आया था तो अल्लाह ने छोटे परिंदे अबाबिल को उसकी छोटी चोंच में छोटे कंकर रख कर भेजे थे। कहा था कि जाओ और कोई हाथी जमीन पर रुकने न पाए। तो इमाम रजा की तफसीर में मिलता है कि वो जो अबाबिल हाथियों को खत्म करने के लिए अल्लाह ने भेजा था, तो अल्लाह ने जिब्राइल को हुक्म दिया, जाओ एक अबाबिल को रोक लो। जब जिब्राइल एक अबाबिल के पास आए कि कहा कि ये पत्थर लेके फला गार में चले जाओ, तुम्हारे रिस्क की भी जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है, तुम्हारी जान की भी जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है। आया था अबरहाल हाथी का लश्कर लेके, सारा का सारा हाथी अबाबिल ने पत्थर से मार के खत्म कर दिया। काबा है मकान, काबा है मकान। अब जिब्राइल ने कहा, ए अबाबिल तू जा फला गार में जाके ठहर जा, इसलिए कि तुझे किसी और दिन के लिए रखा गया है। अब दिन महीनों में बदले, महीने साल में बदले, आ गया गदीर का चौराहा। जब गदीर का चौराहा आया तो एक मर्तबा मुनकिर विलायत हारिस खड़ा हुआ। तो अब अल्लाह ने कहा, ए जिब्राइल जाओ उस अबाबिल को बोलो कि जो कंकरी हमने तुम्हें उस दिन छुपा कर रखी थी, जाओ आज हारिस पर मार दो, इसलिए कि वो मकान का दुश्मन था, ये मालिक के मकान का दुश्मन है। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। वो मकान का दुश्मन था, ये मालिक के मकान का दुश्मन है। तो गदीर का दुश्मन भले ही दुनिया में अजाब नहीं है, लेकिन आखिरत में हारिस से भी बदतर अजाब है। और मातम करने वालों, आज आप खुश हो, कल वो मातम करेंगे। मातम तो सब ने किया। और देखिए, गदीर सिर्फ एक किस्से का नाम नहीं है। आप सोचे कहानी है जो 1400 साल पहले हुई।
गदीर एक कहानी का नाम नहीं है, बल्कि दीन की ज़रूरत का नाम है। रसूल ने क्या कहा, अगर नमाज नहीं कबूल तो कोई अमाल कबूल नहीं, नमाज कबूल नहीं तो कोई अमाल कबूल नहीं। एक सहाबी, नमाज के लिए क्या ज़रूरी है? वज़ू। आप ये ना सोचिए कि कहाँ से कहाँ चले गए, नहीं मैं वहीं आ रहा हूँ। नमाज के लिए क्या ज़रूरी है? वज़ू। वज़ू शर्त है, बगैर वज़ू के तो आयतुल्लाह सिस्तानी भी नहीं नमाज पढ़ सकते हैं। ठीक है, वज़ू शर्त है। अब जुमलों पे गौर कीजिएगा। एक सहाबी, तनवीर भाई, एक सहाबी गलत वज़ू कर रहा था। अगर जानकार लोग होते तो इस जुमले पे ज़रूर बोलते। एक रसूल का सहाबी गलत वज़ू कर रहा था। एक सहाबी गलत वज़ू कर रहा था। तो इस जुमले से ये तो समझ में आता है कि सहाबी भी गलत हो सकता है। इमाम हसन का वाक़या याद है ना, इमाम हसन और इमाम हुसैन आए थे, उसको वज़ू सिखाया था। तारीख थोड़ा ध्यान में रखा कीजिए, मैं इशारा कर रहा हूँ। एक सहाबी गलत वज़ू कर रहा था। अब देखता हूँ कि कौन इस जुमले पे नहीं बोलता है। बिल्कुल बिल्कुल नया जुमला है। एक सहाबी गलत वज़ू कर रहा था, मैं आऊँगा वहीं पे आ रहा हूँ। एक सहाबी गलत वज़ू कर रहा था, तो इसका मतलब है कि सहाबी भी गलत हो सकता है। सहाबी गलत हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हर सहाबी सही हो, और यह भी जरूरी नहीं है कि हर सही सहाबी हो। दोनों चीजें हैं। तो अजीज़ान गिरामी, सहाबी गलत वज़ू कर रहा था, इसका मतलब यह है कि सहाबी गलत हो सकता है। तो अकल के अंदर जब सहाबी गलत हो सकता है तो वहाबी गलत क्यों नहीं हो सकता? सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। कोई दलील मांगे तो दलील भी है, हवाई फायरिंग नहीं हो रही है यहाँ। एक सहाबी जब गलत हो सकता है तो एक वहाबी भी गलत हो सकता है। वज़ू कर रहा था, इमाम हसन इमाम हुसैन ने देख लिया कि ये वज़ू कर रहा है, गलत वज़ू कर रहा है, लेकिन टोका नहीं। हमारे आपकी तरह नहीं था कि कोई यहाँ मस्जिद में गलत वज़ू कर रहा है तो अपना इल्म दिखाने के लिए, रिजवान साहब आप गलत वज़ू कर रहे हैं, ऐसा नहीं। इमाम ने हमें हर चीज़ का तरीका बताया। इमाम ने क्या कहा कि हुजूर ऐसा है कि हम वज़ू करते हैं, ये वाक़या आपने सुना है, आप देख लीजिए। इमाम हसन ने वज़ू किया, उसने देखा। अब फिर देखिएगा कैसे सुनते हैं। फिर कहा कि जी हुजूर मैं जो है वज़ू गलत कर रहा। सहाबियों में पहला ऐसा निकला कि जिसके अंदर मारिफत थी, जिसके अंदर मारिफत थी, कहा कि हुजूर मैं गलत वज़ू कर रहा था। मैंने क्या जुमला कहा कि गदीर कहानी किस्से का नाम नहीं है, बल्कि गदीर दीन की ज़रूरत का नाम है। हसन हुसैन की जगह अगर कोई और होता तो वो वज़ू सही नहीं कराता। इसीलिए मैंने कहा कि गदीर किस्से कहानी का नाम नहीं है, बल्कि गदीर दीन की ज़रूरत का नाम है। गदीरी इमाम होगा तो तुम्हारा वज़ू भी सही होगा, तुम्हारी नमाज भी सही होगी। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस ऐसे जाने गिरामी वज़ू किया, उसके बाद चला गया, नमाजें पढ़ी। बहरहाल तो कहने का मकसद ये है कि गदीर दीन की ज़रूरत का नाम है। बस मैं आखिरी जुमला अर्ज़ करके ज़हमत तमाम करूँ। उसके बाद जब मौला बन गए तब आयत नाजिल हुई, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन हमने दीन को मुकम्मल किया। आज के दिन हमने दीन को मुकम्मल किया। परवरदिगार आलम 1,24,000 अम्बिया को तूने भेजा। आदम को भेजा, नूह, ईसा, 1,24,000 को भेजा। कभी नहीं कहा कि दीन को मुकम्मल किया। आज ऐसी क्या बात है कि दीन मुकम्मल कर रहा है और अली की विलायत के ऐलान के बाद दीन को मुकम्मल कर रहा है।
तो इसका मतलब है कि विलायत अली में कुछ तो बात है कि जो बात 1,24,000 अम्बिया में न थी वो विलायत अली में थी। तो अल्लाह ने अली की विलायत के ऐलान के बाद दीन को मुकम्मल कर दिया। तो सवाल तो बनता है कि परवरदिगार 1,24,000 अम्बियाओं ने जो जहमत की उसका क्या? तो परवरदिगार अजब नहीं जवाब दे, यही तो उनके फल काटने के दिन थे कि जो अली की विलायत में हमने सारा सिमट के रख दिया। तो सवाल ये बनता है कि जब अल्लाह बगैर अली की विलायत के जब अल्लाह बगैर अली की विलायत के अली की विलायत के पहले कोई आयत दिखा दीजिए कुरान में कि अल्लाह ने कहा मैंने अपना दीन मुकम्मल किया। नहीं, अल्लाह ने अली की विलायत के बाद अपना दीन मुकम्मल किया। तो जुमला तो बनता है कि जो परवरदिगार आलम बगैर अली की विलायत के अपना दीन मुकम्मल नहीं करता तो कोई मुल्ला बगैर विलायत अली की अपनी नमाज कैसे मुकम्मल कर सकता है? सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ग्रामी ईद गदीर की बड़ी फजीलत है और सबसे ज़्यादा रिवायतों में आया है कि मोमिन भाई को खाना खिलाना सबसे ज़्यादा जो इस दिन का नेक अमल और अच्छा अमल है वो किसी को खाना खिलाना। 1,24,000 अम्बिया के खाना खिलाने के बराबर का सवाब गदीर के लिए। और अमाल बहरहाल कल तो आप लोग इंशाल्लाह आएंगे तो अमाल कराया जाएगा, लेकिन ताकीद ये है कि जब अमाल करने आए तो घर से गुस्ल करके ज़रूर आएँ। गुस्ल करता हूँ ईद गदीर का कुर्बतन इल्लाह, इसलिए कि सबसे पहला जो अमल है ईद गदीर में वह गुस्ल, उसके बाद नमाज़ें हैं और सारी चीज़ें जो कल इंशाल्लाह कराई जाएगी। तो आप लोग वक्त पर इंशाल्लाह तशरीफ़ लाएँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।